एग्जाम्पल, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। मतलब एक प्रकार से इसमें क्या कह रहा है कि यू कैन से दैट गॉड क्रिएटेड हिम सो ही कैन बी कंसीडर्ड अ मैन। भगवान ने उसको बनाया इसलिए उसको आदमी माना जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। ओके, इट इज अ सार्केस्टिक बिकॉज इट क्वेश्चंस द पर्सन वर्दीनेस और एबिलिटी टू ट्रू बी कॉल्ड अ मैन। इसको आप ऐसे समझिए कि भगवान ने क्या बनाया, उसे बनाया। किसको? उस पर्सन की बात की जा रही है, हिम की बात की जा रही है। ओके, इसलिए उसे एक आदमी के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि भगवान ने बनाया इसलिए उसे मानव माना जा रहा है, आदमी माना जा रहा है। ठीक है ना? और क्या कह रहा है कि एक आदमी के रूप में माने जाने की वजह से ही इसको मतलब एक प्रकार से इसको एक उसके एबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उसके वास्तविक इंसान होने पे संदेह किया जा रहा है। एक प्रकार से इस पे क्या किया जाए, डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है कि अच्छा आपको भगवान ने बनाया है ना, ऐसा एक प्रकार से सार्केज्म किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अ बीइंग इरेक्ट अपॉन टू लेग्स एंड बियरिंग द यस सिम्बलेंस ऑफ अ मैन। ये डिकेंस की लाइन है। इसमें ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं डिस्क्राइब करता है क्रिएचर स्टैंडिंग ऑन अ टू लेग्स, मतलब कोई भी ऐसा प्राणी जो दो पैरों पे खड़ा है। ओके, रिजेंबलिंग अ मैन। अब दो पैरों पे कौन खड़ा रहेगा? मैन ही तो खड़ा होगा। ओके, इट इज अ सार्केस्टिक बिकॉज इट demonizes the person suggesting they are a merely you can say that a semblance of a real man. ओके, मतलब इसमें भी एक आदमी के ऊपर क्या किया है, तंज कसा जा रहा है, उसके ऊपर एक एक प्रकार से क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। ठीक है ना? कि ऐसा प्राणी जो दो पैरों पे खड़ा हो, तो दो पैरों पे कौन खड़ा होगा? मानव ही खड़ा होता दिखाई पड़ेगा। तो उसमें व्यंग्यपूर्ण लहजे में बोला जा रहा है, मनुष्य की तुलना एक छोटे मतलब छोटे प्राणी के रूप में इसे दिखाया जा रहा है। ठीक है ना? आगे देखते हैं, वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट इनफ रिलीजन टू मेक अस हेट। अब यहाँ पर देखिए धर्म पे जोनाथन स्विफ्ट ने सार्केज्म किया है, उन्होंने कमेंट किया है रिलीजन पे। क्या कहते हैं कि पीपल हैविंग जस्ट इनफ ऑफ इट टू फोस्टर इट। मतलब एक ऐसा मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाता है, इसको ऐसे दिमाग में रखिए। ठीक है, जो कि आजकल सोसाइटी में आप देख रहे हैं, बट नॉट इनफ टू मेक अस लव ईच अदर। क्या बोलना चाह रहे हैं कि मतलब वो यहाँ पे धर्म के नाम पे आप नफरत देख सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अगर इतना ही हम अगर धर्म के नाम पे जो हमारी भावना है, जो कि धर्म क्या सिखाता है, प्रेम सिखाता है, लेकिन यहाँ हम धर्म के नाम पे क्या सीख रहे हैं, नफरत सीख रहे हैं। तो एक प्रकार से हमें क्या इसमें दिख रहा है, सार्किज्म ही दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सिमली। सिमली वेल नोन है, इसमें 3-4 आप लोग की फैक्ट ध्यान रखिएगा। क्या? सो आ जाए, लाइक आ जाए, एज आ जाए, बस इतना ही दिमाग में रखिए। ठीक है, वही वहां पर आप लोग सिमली मान लीजिए, लेकिन कुछ इसके और शर्तें हैं, जैसे सिमली इज अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, यहाँ पे कंपैरिजन होगा, लेकिन दो विपरीत चीजों के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि दो समान चीजें उसमें हम कंपैरिजन कर ले वो सिमली का एग्जाम्पल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, वहां सिमली नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दाई सोल वाज लाइक। अब लाइक आ गया, सिमली बन जाएगा। द राइटियर शैल फ्लोरिश एज अ पाम ट्री, जो न्याय होता है। ठीक है ना, राइटियस मतलब क्या होता है, न्याय होता है ना, तो यहाँ पे एज लगाया गया है, जैसे। ठीक है ना, कंपैरिजन किया जा रहा है, न्याय की तुलना किसके से की जा रही है, पाम ट्री से की जा रही है। एंड हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। ओके, ये आपका क्या हो गया, सिमली के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं सेनेडकी। सेनेडकी में ध्यान रखिएगा, आपको दो तरीके से मिलता है, पार्ट ऑफ द होल, होल ऑफ द पार्ट। लेकिन मोस्टली जो एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसमें पार्ट ऑफ द होल को ही माना गया है। ठीक है, इन सेनेडकी पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल और द होल टू द पार्ट। आपको कहीं पर भी आप रेनन मार्टिन भी उठाकर देखेंगे, उसमें भी आपको यही डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन जो एग्जाम में माना गया आंसर है वो पार्ट इज यूज टू शो द होल तक ही माना गया है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अब यहाँ पे ब्रेड की बात की जा रही है, ब्रेड मतलब जो आपके जो भोजन है, लाइवलीहुड है, ठीक है ना, जीवन यापन, उसकी बात की जा रही है। अ फ्लीट ऑफ 50 सेल। अब यहाँ पे फ्लीट बेड़ा, बेड़ा नहीं, यहाँ जहाज की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे
फ्लीट यूज कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ऑल द बेस्ट ब्रेन्स, अब ब्रेन की बात की जा रही है, ब्रेन किसके पास होगा, मानव के पास होगा, व्यक्ति के पास होगा। तो यहाँ पे व्यक्ति की चर्चा ना करके उन्होंने सिर्फ व्यक्ति के जो ब्रेन है उसके बारे में बोल दिया है ना, उसको बता दिया गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, जो भी बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, विद्वान लोग हैं, यहाँ पे ब्रेन का मतलब उनसे किया गया है। आगे देखते हैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी को देखिए एक और क्या बोला जाता है, प्लियोनिज्म। ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपका फर्स्ट वाला ना पूछकर सेकंड वाला पूछ लेता है, ठीक है ना। टोटोलॉजी या प्लियोनिज्म, तो प्लियोनिज्म क्या होता है, टोटोलॉजी क्या होता है, सेम फैक्ट और आइडिया इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड। जैसे अब हमने कह दिया आप बहुत अच्छे हैं, अब अच्छे के लिए हमने कह दिया बहुत मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब एक ही चीज को हमने कई वर्ड से नवाज दिया। कहने का सेंस वही है, लेकिन हमने वर्ड ज्यादा यूज कर लिया। जैसे आई रिजवाइस एट अ हैप्पी साइट। अब देखिए रिजवाइस की भी प्रसन्नता मतलब होता है, हैप्पी का भी मतलब प्रसन्नता ये होता है, ठीक है ना। लेकिन हमने एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर दिया, रिपीट कर दिया। ओके, जैसे इट इज द प्रिविलेज, प्रिविलेज भी क्या होता है, अधिकार होता है। एंड बर्थ राइट, अब ये भी तो अधिकार ही है ना। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड को एक्स्ट्रा लगा दिया ना, एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया। इट इज द प्रिविलेज एंड बर्थ राइट ऑफ every citizen in a free commonwealth to be allowed to have a voice of public affairs। क्लियर हो गया टोटोलॉजी भी। लास्ट देख लेते हैं ट्रांसफर एपिथेट। एक प्रकार से एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ठीक है ना। इन ट्रांसफर एपिथेट द एपिथेट इज अ समटाइम्स ट्रांसफॉर्म फॉर पर्सन टू अ थिंग। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप से देखिए, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वियरी वे। अब देखिए कहाँ ला करके रख दिया गया, रास्ते को थका हुआ बना दिया। क्या रास्ता थकता है, नो। कौन थकेगा, प्लाउमैन थकेगा, ठीक है ना। जैसे ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, अब नाइट थोड़ी ना स्लीपलेस हो गई, हुआ तो ही ना, लेकिन यहाँ पे बताया किसको जा रहा है, नाइट को स्लीपलेस बता दिया। जैसे अ लैकी प्रेजेंटेड एन ऑब्सेक्यूअस कप ऑफ कॉफी, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्सेक्यूअस कप की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे एक लैकी एक प्रकार से नौकर के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थे उसको हम लोगों ने कवर कर दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हैप्पी बर्थडे भी हो जाएगा सर हैप्पी बर्थडे। ट्रांसफर। जी हाँ हाँ मैम। हाँ, जी जी, ओके ओके, आप कहना ये चाह रहे हैं कि ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या हैप्पी बर्थडे हो सकता है। जी, जी